नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि 22 जनवरी जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राम मंदिर पर सियासत जो है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब देखिए कि बिहार में ही आरजेडी के बहुत बड़े बड़े नेता और विधायक तो छोड़ दीजिए, हमारे शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं वो भी विवादित बयान देना शुरू कर दिए हैं। अब आपको याद होगा कि डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी यादव, उनके बयान के बाद से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात वही है कि एक तरफ जहां पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का तैयारी और उसका जो तारीख है इतना नज़दीक आ रहा है, उसके बावजूद लोग जो हैं और खासकर हमारे बिहार के जो तमाम नेता हैं आरजेडी के, वो क्यों विवादित बयान दे रहे हैं, ये बहुत रोचक विषय है, बहुत आश्चर्यजनक विषय है। तो भैया इस विषय को हम जनता के बीच में लेके कैसे नहीं जाएंगे, इसलिए चलिए हमारी जनता के बीच में उन्हीं से लोगों से जरा पूछ लिया जाए कि वो लोग काहे विवादित बयान दे रहे हैं। भाई आइए। राम मंदिर जो है वो बन के तैयार भी हो गया, अब उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है। अभी से हमको लगता है कि 12-14 दिन बचा हुआ है। तो क्या लगता है कि जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रहा है, आरजेडी के जो तमाम नेता हैं वो क्यों इस तरह का विवादित बयान लगातार दे रहे हैं? देखिए, वो मीडिया में रहने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, और हमारे भारत देश का सपना था कि हमारे श्री राम का मंदिर बने, और हमारे पूर्वज भी इसको चाहे, लेकिन ये 500 सालों से ये विवादित मामला कभी मतलब सुलझा नहीं। ये सरकार मोदी जी की जो है आई हमारे भारतवर्ष में, तब से इस तरह की कार्य कर रही है, और ये बहुत मतलब अच्छा काम किए हैं ये मोदी जी कि ये मंदिर बन रही है। 500 सालों के बाद विवादित चीज था ये, और ये सब विपक्ष वाले जो बयान दे रहे हैं सब मीडिया में रहने के लिए, ऐसे ही मतलब अपना लाइमलाइट में रहना है, तो कुछ भी बोलो, अनर्गल बयान दे दो, बस लाइमलाइट में आ जाओ। देखिए, लाइमलाइट में रहने का भैया और भी बहुत सारा तरीका है ना। भैया ये बताइए कि हमारे जो बिहार के एक बहुत बड़ा दल है हमारे बिहार में, आरजेडी है ना, उसके बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो हैं वो लगातार राम मंदिर को निशाना बना रहे हैं, और उनका कहना है कि मंदिर जाना गुलामी का रास्ता है। क्या लगता है आपको, सही में मंदिर जाना गुलामी का रास्ता है? ना, ये तो आस्था का विषय है। हम राम के प्रति आस्तिक है, हम पूजा करते हैं, हमारा परंपरा यही करते हुए आ रहा है। तो ये बात नहीं होना चाहिए। राम के नाम पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। आपका ये श्रद्धा है, जैसे आप माता पिता को कैसे श्रद्धा करते हैं, कौन सिखाता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको कौन सिखाता है? स्कूल के जाइए और स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर करके आप उचित जो है मार्ग पर चलिए। आप ये राजनीतिक के बात नहीं करिए, ये पॉकेट का बात नहीं है, ये बात है आपके आस्था से। आप माता पिता को किस प्रकार से अपने जीवन काल में आप आस्तिक मानते हुए, पूजा करते हुए आप सदैव रहते हैं, यही चीज है राम। राम किसी का पर्सनल नहीं है, राम किसी के घर का चीज नहीं है, राम हमारे आत्मा है, आत्मा में वास है, हम उनके प्रति आस्तिक हैं। एक और चीज है भैया कि हमारे भारत में जो है वो राम को एक तरफ भगवान तो बनाया ही गया है, लेकिन दूसरी तरफ उनको एक और बहुत बड़ा संज्ञा दिया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम का, है ना। और बहुत सारे लोगों के मुंह से, हम लोग अपने पूर्वजों के मुंह से या अपने बड़ों के मुंह से सुनते थे कि पुरुष हो तो राम जैसा, है ना। तो एक तरह से एक समाज में उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं राम, है ना। भगवान तो है ही, भगवान तो रहे ही हैं लोगों के लिए, लेकिन एक तरह से वो मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा को भी जो है वो वहन करते हैं। तो वैसे समय में जहाँ पे, और वैसे खासकर भारत में जहाँ पे सभ्यता संस्कृति को लोग इतना महत्व देते हैं, वैसे जगह पर किसी की भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाना या उस पर बयान देना, और खासकर इतना बड़ा दल है बिहार में, वो शासन भी कर रही है अभी, है ना, अभी सत्ता में भी है, तो उन लोगों से, खासकर हमारे शिक्षा मंत्री, बाकी तो छोड़ दीजिए, अगर छोटे मोटे नेता कोई बयान दें तो एक बार को आदमी भूल भी जाए या मीडिया में बात आई गई हो जाए, लेकिन शिक्षा मंत्री जो कभी अपने किसी बड़े फैसले के लिए चर्चा में नहीं आए, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है वो अपने बयान के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए कुछ आदमी का मानसिकता, टेंडेंसी होता है मीडिया में रहने का। ऐसे तो लोग चर्चा करेगा नहीं, ऐसे वो मीडिया में रहने के लिए अपना कुछ अलूल बुलूल बयान दे देते हैं। शिक्षा मंत्री का सवाल नहीं है, कोनो शिक्षा मंत्री को इतना नॉलेज नहीं है कि राम क्या है। क्यों भैया, आरजेडी रूलिंग पार्टी है और आरजेडी के नेता इतना तरह का बयान, अभी देखिए कि अनीता यादव, अजय यादव अत्री से विधायक है,
उनका कहना है, वो तो यहाँ तक बोल दिए कि बीजेपी क्या करेगा ना कि सबको बुला लेगा, वहां पर भीड़ जुटा लेगा और उसके बाद बम ब्लास्ट कर देगा, कहेगा कि पाकिस्तान करवाया है। तो ये तो एक तरह से बहुत ज्यादा विवादित बयान हो गया है ना। ये तो मतलब समझिए कि मौत से भी मजाक होता है। नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं है। बस वहाँ पे इन लोगों का जो भी ऐसा स्टेटमेंट देते हैं सिर्फ एक खास समुदाय को खुश करने के लिए, सिर्फ वोट की राजनीति है। सब जो है सो सुबह उठेगा तो घर में सबसे पहले स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे चढ़ाएगा, सीताराम सीताराम का जाप करेगा। लेकिन वो जो है एक खास समुदाय है उसको खुश करने के लिए ये सब चीजें बोल करके मीडिया में जो है सो बस हाईलाइट होते हैं। एक वाजपेयी जी की कहानी बहुत पहले हम पढ़े थे। वो एक बार एक कम्युनिस्ट के नेता के यहाँ गए थे, तो वो उस समय पूजा कर रहे थे। तो फिर वाजपेयी जी जो है सो अपना चुटकी में बोले, उनका तो बहुत होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बोले जो कि ये क्या है, कहा भैया वो तो जो है सो बाहर की जिंदगी है, लेकिन भीतर की जिंदगी तो यही है जो कि उठो और अपना जो है सो स्मरण करो भगवान को, पूजा पाठ करो और उसके बाद फिर जो है सो निकलो। आश्चर्य की बात यही है कि आप जो है भैया, हम लोग गूगल करते हैं, अगर चंद्रशेखर प्रोफेसर चंद्रशेखर का अगर हम लोग फोटो गूगल करेंगे तो उसमें 5 गो फोटो, अगर 10 गो फोटो आया है तो उसमें कम से कम 4 गो फोटो ऐसा जरूर रहेगा जिसमें उनके माथा पे चंदन लगा रहता है ना। लालू यादव का ऐसा जो है तमाम फोटो भरा हुआ है जहाँ पर लालू यादव और राबड़ी देवी जो है, राबड़ी देवी चुनरी ओढ़ी हुई है और अभिषेक कर रही हैं, शंकर भगवान का अभिषेक कर रही हैं। तो ऐसा बहुत सारा तस्वीर है। लेकिन एक तरफ ये है कि उनके नेता भी पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, इफ्तार पार्टी भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म की पूजा करते हैं, इफ्तार पार्टी भी रखते हैं। कुछ दिन पहले जो है हमारे तेजस्वी यादव बड़का को लंबा चौड़ा क्रिसमस का वीडियो शेयर किए हुए थे, है ना। तो तमाम चीज करते हैं और ये सब करने के बाद फिर आरजेडी के तरफ से ही जो है बयान आता है, आरजेडी के तमाम नेता बयान देते हैं कि मंदिर गुलामी का रास्ता है। तो अच्छा, तो अनीता देवी कह रही है कि अच्छा, तो बांटने से जो है वो गरीबों का शोषण हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है भैया? असल में इन लोगों के पास अब राजनीतिक मुद्दा कुछ बचा नहीं है और इन लोगों ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पहले 15 साल चाचा जी और पिताजी और अब 15 साल चाचा जी। ये लोग 28-30 साल की राजनीति कर चुके हैं और 28-30 साल की राजनीति के बाद राम का नाम भी लोग बदनाम करने से छोड़ नहीं रहे हैं। बात यहाँ ये है कि इन लोगों की परिपक्वता दिखती नहीं है। आप देख लीजिए कि नीतीश जी का कोई बयान नहीं आ रहा है। नहीं, जेडीयू के बहुत सारे नेता, नीरज कुमार जो है वो बोले भी कि ये सब विरोध कर रहे हैं कि ये सब बयान देने से बचिए। उन लोगों को पता है राबड़ी देवी कुंड में खड़ा होकर छठ पर्व करती हैं, वो भगवान को नहीं मानती हैं। लालू प्रसाद यादव कितना भगवान के लिए आतुर रहते थे कि बिना पूजा किए बिहार की राजनीति उनकी प्रारंभ नहीं होती थी। दूसरी चीज है कि ये लोग राम जन्मभूमि पे इतना बात बोल रहे हैं कि न्योता हमको नहीं मिला। आप भी बनाइए ना, सीता जी का तो घर यहीं था ना, मिथिला में। सीता जी के घर में ये लोग जानते हैं बड़का बड़का एम्स 15 गो बनाए हुए हैं, बड़का बड़का स्कूल बनाए हुए हैं, जहाँ की राबड़ी जी का बेटा सब पढ़ा था, अनुआ फेल हो गया था। सीता जी के घर में, राम जी के घर में इनको न्योता नहीं मिल रहा है और सीता जी के घर कोई लोग उजाड़ बस्ती बनाए हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके आरजेडी के जो इतने तमाम नेता हैं वो क्यों इतना विवादित बयान देते हैं कि बुला के सबको बम ब्लास्ट करा दिया जाएगा, तब मानसिक गुलामी हो जाएगा, तब गरीबों का शोषण हो रहा है, ऐसा ऐसा बयान देते हैं लोग। देखिए, यहाँ जो भी राजनीति हो रहा है, एक विशेष जाति को वोट बैंक की राजनीति करना है, विशेष जाति को खुश कर अपना राजनीति करना है। रामचंद्र जी का ये जो कला की मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, तो भाजपा आज लोग नाम कर रहा है कि भाजपा कर रहा है। भाजपा का तो मुख्य एजेंडा ही रहा। हम लोग का मुख्य एजेंडा, हम लोग 6 दिसंबर 92 को जो हम लोग गए थे ढांचा गिराने के लिए, तो हम लोग का तब ये रहा कि भाई राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये लोग कहते थे कि ये लोग तारीख नहीं बताते हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो हम लोग तो तारीख भी बता दिए। अब निमंत्रण भी दे रहे हैं, जिसको आना चाहते हैं आवे। भगवान किसी का है नहीं, बीजेपी का तो है नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए आस्था से जुड़ा हुआ चीज है, हर नागरिक के लिए राम पर आस्था है। ये जो आरजेडी के नेता कहते हैं साक्षात सूर्य भगवान यहाँ दिखाई देते हैं, ये भी एक भगवान के रूप में है ना। बिल्कुल। तो हम लोग जब इनको
क्यों संध्या के समय छठ में इनको डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और सुबह में फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं? बिल्कुल राबड़ी देवी जी अपने घर में आस्था के साथ पूजा करती हैं कि नहीं करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल एकदम इसलिए इन लोग का एक राजनीति है विशेष जाति को क्या कहना खुश करने का, और कुछ मायना नहीं है। ये बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगभग पूरी हो गई है ना। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि आप मतलब आपका इंटरेस्ट है कि नहीं कि हाँ राम मंदिर में क्या चल रहा है? पूरे जोरों शोर से है। जोरों शोर से है। अच्छा, तो ये बताइए कि हमारे यहाँ हमारी रूलिंग पार्टी है आरजेडी जेडीयू रूलिंग पार्टी है, और आरजेडी के जो बहुत सारे नेता हैं तो वो मंदिर पे बहुत विवादित बयान दे रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राम मंदिर हिंदू के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे राम जी लला का राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा, हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं, कुछ दिन पहले भैया आप सुन रहे होंगे कि सरकारी स्कूल जितना है बिहार में उन सब में बहुत सारा बदलाव किया जा रहा है ना, और शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव थे के पाठक, वो बहुत बदलाव कर रहे थे। लेकिन हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनका कहना है कि मंदिर जाने से मानसिक रूप से जो है वो गुलाम हो जाता है इंसान, मानसिक गुलामी का रास्ता है मंदिर जाना। आप सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि कभी मंदिर गए हैं कि नहीं गए? हाँ, मंदिर में हमने गए हैं। मंदिर जाके कैसा लगता है? मंदिर जाके वहाँ भावनाओं को मतलब ये परखा जाता है, अनुभव किया जाता है सबके प्रति हिंदुओं का पूरा माहौल को अनुभव करते हैं, है ना, शांति एक किया मिलती जाता है। है। हाँ, अच्छा, तो बाबू ये बताइए कि बहुत सारे हमारे जो नेता हैं, हमारी जो रूलिंग पार्टी है, उनके नेता का कहना है कि मानसिक गुलामी है मंदिर जाना, मानसिक गुलामी का रास्ता है। ऐसा है क्या? ऐसा महसूस होता है क्या आपको? नहीं, ऐसा कभी महसूस हुआ क्या भैया कि आदमी जो है मानसिक रूप से गुलाम हो जाएगा मंदिर जाके? ऐसा क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं, तो भैया शिक्षा मंत्री हैं भाई, बहुत तरह का उनको भी ज्ञान होगा तभी ना बोल रहे हैं। ठीक है, वो अपना तो आदमी का अच्छी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। बहुत गर्व की बात। आइए ना भैया से जरा बात, क्या कह रहे भैया? ये अनपढ़ गंवार का अथी है, तो शिक्षा मंत्री है भैया अनपढ़ गंवार। वो अनपढ़ गंवार है, तब सनातन धर्म पर ऐसा बात करना चाहिए। हम लोग का हिंदू धर्म में सनातन धर्म में जो है सबसे गर्व की बात है। हम लोग बहुत सोच रहे थे कि आज से नहीं, 100 बरस के पहले से ही लड़ाई चल रहा है। 500 बरस भैया, हमको लगता है 500 बरस। जैसे हम लोग का मन अथी है कि आज हम लोग मैंने जितना उम्र से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चीज़ को हम लोग मन अथी कर रहे हैं। ये सब जो है ना बोल चाल के अथी में जो हिंदू में लड़ाने की ये बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री क्या है? शिक्षा मंत्री ऐसा बात बोलता है? क्या लगता है बाबा कि मंदिर के ऊपर और पहले सनातन के ऊपर लोग बयान देते थे कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, तो सनातन धर्म जो है कुष्ठ रोग है, बहुत सारा बयान देते थे। अब जो है राम मंदिर को निशाना बनाना शुरू किए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब जानते हैं, अपना अपना ऐसी लोग ऐसी लगे ऐसी कर रहे हैं, समझ गए ना, अपना अपना वोट लगी और कोई बात नहीं है। तो भैया वोट लेने के लिए, किसी का वोट लेने के लिए, मान लिया जाए कि एक आदमी को हम गरिया दें, है ना, आपका पड़ोसी में आप में दुश्मनी चलता है, आपके पड़ोसी को हम गरिया के चला जाएं और को बदनाम करने के लिए ऐसा हो रहा है। हाँ। ये सब समझ गए। अच्छा देखिए कि वहाँ पे अजय यादव हैं, अतरी से विधायक हैं, तो वो इतना तक बोल दिए कि भाजपा सबको बुला के वहाँ पर ब्लास्ट करा देगा। नहीं, सब गलत बात है। ऐसा है क्या? भ्रष्ट कैसे करा देगा वहाँ पर? भ्रष्ट कैसे करा देगा वहाँ पर? एगो वही है कि और आदमी है वहाँ पर, और आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा? हम आपको मान लिए कि यहाँ आए हुए हैं, आपको हम जान मार, तो जान मारे से आपको हमको अथी हो जाएगा आपको। वही ना कह रहे हैं कि बन रहा है सबके लिए न बन रहा है, जितना जो हिंदू है उसके लिए नहीं बन रहा है कि दूसरे लिए बन रहा है। हाँ, देखिए एक चीज ये भी है कि बार बार आरजेडी के लोग कहते हैं कि भाजपा बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा है राम मंदिर का, इतना प्रचार नहीं होना चाहिए। तो ये भी तो बात है भैया कि अकेले उसमें भाजपा वाला तो नहीं जाएगा। नहीं, अकेले कैसे भाजपा वाला जाएगा? सब कोई जाएगा उसमें। देखिए नहीं, सबसे बड़ी बात है कि खाली है जो सरकार मतलब कैसे करने वाला है, और कोई वैसे नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि भैया ये बताइए कि राम मंदिर बन रहा है, उससे आपको खुशी है कि नहीं है? अच्छी बात या आपको लगता है कि ये व्यर्थ है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छा, कहीं से ऐसा लगता है क्या कि मान लीजिए अगर राम मंदिर बन गया, वहाँ लोग जाने लगे, तो मानसिक रूप से गुलाम हो जाएंगे? किसका? पता नहीं किसका।
गुलाम हो तो ये जाएंगे भी बस। तो अब जो कहता है वही ना बताएगा कि हमारे किसका गुलाम भैया अभी देखिए हम आपको एगो जानकारी दे रहे हैं, ऐसा वैसा आदमी कोई रोड पर हमनी जैसा आदमी नहीं बोला है, हमनी जैसा चलता फिरता आदमी नहीं बोला है, ये हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री बोले हैं। तो शिक्षा वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बाकी सब आदमी बुर्बक है, जाहिल है। हम सब जाहिल है भैया। उनकर बाप दादा अंग्रेज के गुलाम नहीं हुआ होगा, वो होंगे का जाने वहाँ के कुछ बोलता था वो पहले कलेक्टर नहीं लाट साहब लाट साहब होंगे उनका बाबूजी दादा, तो गुलाम नहीं हुए होंगे। भैया मानसिक रूप से गुलाम मंदिर जाने से कोई कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जो है वो आए हैं तिरुपति बालाजी से होके। हाँ तो गुलाम हो गए, गुलाम हो गए। हाँ तो तब जो मंदिर में जाएगा वो तो गुलाम हो जाएगा। आप ही कह रहे हैं या जो हम कहा नहीं भैया, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो अपने मंदिर हो जाते हैं। तो वो नेताजी कह रहे हैं, तो जो नेताजी कह रहे हैं वो नेताजी नहीं मंदिर जाते होंगे, और सबसे पहले 3 घंटा पूजा घर में वही करते होंगे। बहुत एक आदमी तो हमको कह रहे थे ना कि वो इतना बतवा बोल के घर पे जाके कान ऐठ के माफी मांगते होंगे, जैसे पूजा करके ना आदमी कान ऐठ के ऐसे माफी मांगता है। 3.5 घंटा घर में बंद करके दरवाजा पूजा कर रहे होंगे। जितना चोर चिल्हार है ना सब 3 घंटा पूजा करेगा, बड़का चंदन टीका करेगा। अच्छा भैया एक चीज भी है, साध बने लगे हम साध हैं। अच्छा एक चीज भी है भैया कि आदमी से गलती हो जाता है, कहता राम 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 राम, आई रामे नाम बोल के गलती करते हैं लोग। बिना राम नाम के कहीं है ये ना, जीना है तो भी राम नाम, मरना है तैयो कंधों पर जाइएगा तो रामे नाम होगा। एगो जानते हैं, एगो कहावत मेरी दादी कहती थी कि एक आदमी था वो बहुत बड़ा नास्तिक था, है ना, और कसम खाया था कि हम जीवन भर राम का नाम नहीं लेंगे, और राम का नाम इतना ना ठान लिया ना कि उसको राम नाम बोलने ही नहीं आया पूरा जीवन। जब वो मरने लगा तो उसका प्राणे नहीं छूट रहा था, प्राणे नहीं छूट रहा था। तो सब बोला कि जीवन भर कभी भगवान का नाम नहीं लिया है इसीलिए इसका प्राण नहीं छूट रहा है। ये राम का तुम नाम लो, तो उसको राम नाम बोलने ही नहीं आया। तो सब बोला ना कि मरा मरा बोलो, अब तुम मरने वाला है तो मरा मरा बोलो, तो मरा 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 बोलने लगा, तब मरा मरा में राम राम होने लगा, तो उसको मुक्ति मिल गया। ऐसा कहावत कहती थी मेरी दादी। सही बात है। अच्छा चंद्रशेखर बाबू देखिए कि ऐसे वैसे आदमी नहीं है शिक्षा मंत्री है ना, आज शिक्षा मंत्री है, और आश्चर्य का बात है कि कभी भी वो अपने किसी बड़े फैसले के कारण चर्चा में नहीं आए हैं। कि जैसे के पाठक के बारे में आप सुनते होंगे कि बड़ा बड़ा बदलाव किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, हमें कारण से चर्चा में आता है। चाहे तो अच्छा कीजिए या तो बुरा कीजिए, हमको कोई नहीं जान रहा है, न ही हम यहाँ अच्छा है और न ही बुरा है। लेकिन भैया गाली देना एक दूसरे को समझ में आता है। अगर आदमी जो है बीजेपी आरजेडी को गाली दे, आरजेडी बीजेपी को गाली दे तो समझ में आता है, लेकिन उन सब के बीच में राम जी को निशाना बनाना या राम मंदिर को निशाना बनाना, मंदिर को निशाना बनाना, धर्म को निशाना बनाना, ये सब कितना सही है? ये जो है अरे वो सब अपना अपना दुकान, वो अपना अपना दुकान चलाने का जो है ना वो फंडा है। तो दुकान भैया चलाएगा तो अपना ना ग्राहकी से चलाएगा। एक दूसरे को शिकायत नहीं करेंगे तो मान लीजिए हिंदू मुस्लिम की बात आ रहा है। राम मंदिर जो है हिंदू मुस्लिम से झगड़ा मामला जुड़ा हुआ है। तो राजा जो सोच रहा है कि मुसलमान को हम अधिक पक्ष में लेना है, तो हिंदू वाला जो राम मंदिर है उसका विरोध हम थोड़ा सा नहीं करेंगे तो हमको मुसलमान बहुत किसी। आरजेडी का कहना है कि भाजपा बहुत ज्यादा राम मंदिर का प्रचार कर रही है, ये गलत है। देखिए हिंदू के लिए राम मंदिर सबके लिए समझ गए, कोई भाजपा के व्यक्तिगत नहीं है, ये पार्टी बेसिस का बात नहीं है। ये हिंदू धर्म के लिए बहुत दिन से लड़ाई भी चल रहा था, इसके लिए ढेर खून खराबा भी हुआ। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी उस समय ईटा भी धुलवाए लोग से, आम पब्लिक से। तो इसके लिए तो जरूरी था, निर्णय भी हुआ था, भाजपा के सरकार में निर्णय हुआ, कांग्रेस के सरकार में निर्णय नहीं आता। देखिए अब ये बात ये भी है भैया कि मंदिर का ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी ही थे, है ना। जब मंदिर का पहली बार ताला खुला था तो राजीव गांधी की ही सरकार थी, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो है कांग्रेस का योगदान नहीं है। नहीं, वो तो खाना पूरी किया गया था, खाना पूरी किया गया, वो खाना पूरी असली जमीनी स्तर पर अभी जो है सही में भाजपा की ही देन है। कि आरजेडी का जो सरकार है उसके बहुत सारे विधायक, बहुत सारे नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू जो हैं उस पर विवादित बयान दे रहे हैं। अब एक ही नाम क्या है उनका, नामों भुला जाते हैं, क्या क्या बयान देते हैं लोग। बहुत सारे जो है नेता हैं वो विवादित बयान देते हैं। एक नेता इतना तक बोल दिए कि वहाँ सबको बुला के, अतरी से विधायक है वहाँ पे सबको बुला के भाजपा का लोग अब बम ब्लास्ट करवा देगा। देखिए वो अपना उनका ओपिनियन है, वो अपना सत्ता का जो अपना वोट बैंक हो वो बनाने का वो अलग उनका मुद्दा है। लेकिन जो मेरा राम मंदिर अयोध्या का बन रहा है ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और खुशी की बात है।
तो क्यों इस तरह का उनको क्या हासिल हो जाएगा बयान देके? बयान देके उनको अब चुनाव आ रहा है, 2024 का चुनाव है, अब नहीं ये सब बोलेंगे तो कैसे वोट बैंक होगा? तब देखिए, अब तो देखिए कि बीजेपी जो है वो हमेशा से अपना मुद्दा बनाई थी राम मंदिर को, है ना। अब बीजेपी जो है राम मंदिर बना दी है, उसका उद्घाटन भी लोकसभा चुनाव से पहले आ जाएगा। लोग वहां जाएगा, देखेगा कि अच्छा भाजपा जो वादा किया था, बीजेपी जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। तो इसको लेके भी खलबलाहट है क्या? खलबलाहट विपक्ष का है, वैसा नहीं है। खलबलाहट तो है, तब ना इस तरह का अलबल बयान आ रहा है कि ये वो मने मुद्दा क्या है, अब बात क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। मुद्दा क्या है, बात क्या कर रहे हैं। मुद्दा यहाँ राम मंदिर का बात कर रहे हैं, ये मंदिर जाना गुलामी है तो फलान है। ये मेरा गर्व है, अब मैं मंदिर बना रहा हूँ, मेरा बजरंग बोली है, तो वहाँ मैं हिंदू धर्म हूँ तो मेरा पूजा करना, वो मेरे गर्व की बात है। वो तो भैया आप मंदिर के सामने से गुजरिए ना, और अगर आप सनातनी है, सनातन धर्म को मानते हैं, तो वो अपने आप माथा झुक जाता है, अपने आप। वो आपको करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ऐसे हो जाता है कि नहीं? बस जैसे अब घर में कैसे कहीं गए, नया जगह पे गए, तो अपने आप सबका चरण जो है वो छू लेते हैं। कोई बोलने नहीं, वो हम लोग का संस्कार है। वो जब हम लोग बच्चे थे तब ये जो है कुछ लोग सिखाते थे, हम लोग को माँ बाप सिखाते थे कि सबको प्रणाम करो। अब सिखाने का जरूरत नहीं, सिखाने का जरूरत नहीं। और वो अपना उनका ओपिनियन है, वो वोट बैंक का ओपिनियन है। हम लोग को वोट बैंक से मतलब नहीं है। हम लोग का अपना जो हिंदू धर्म है, वो मेरा मंदिर बन रहा है, इससे बड़ा खुशी की बात और कोई नहीं है। एक भैया है यहाँ पे साइकिल रोके हुए हमारे लिए, जरा इनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम तो दूध बेच के आ रहे हैं, घरे जा रहे हैं। दूध बेच के आ रहे हैं। बताइए भैया कि आरजेडी का यहाँ बिहार में सरकार है, सुनते हैं कि यादव भाई लोग जो हैं हमारे, वो आरजेडी को पूरा पसंद करते हैं। तो ये बताइए कि आरजेडी जो है वो राम मंदिर पर बहुत अलग अलग टिप्पणी कर रहा है, विवादित टिप्पणी कर रहा है, तो ये सही है कि गलत है? वो तो सही है। सही है। पूजा तो सब धर्म करे, यादव करे, महतो करे, जो भी करे, पूजा तो सब भगवान के मानेंगे जी। जाति कुछ हो, उससे का लेना देना। अच्छा ये बताइए कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, तो उनका कहना है कि मंदिर जाने से आदमी मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है। आपको ऐसा कभी लगा क्या कि मंदिर जाएंगे तो मानसिक रूप से गुलाम हो जाएंगे? ऐसा तो मेरा नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा? नहीं। अच्छा, आप राम मंदिर से बनने से खुश हैं कि नहीं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। खुश हैं। भगवान के मूर्ति बनेगा ना, खुश कैसे रहेंगे? तो खुश से रहेंगे। धर्म कर्म के काम में कैसे खुश नहीं है? हम लोग का नहीं पूछते हैं, है ना। आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए बड़ी अच्छी बात है। कहाँ से आ रही हैं आप? हाँ, नवरत्नपुर से। अच्छा ये बताइए कि राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसके बारे में पता है कि नहीं आपको? हाँ पता है। 22 तारीख को पूजा है। अरे वाह वाह, तो सब एकदम पता है आपको। हाँ। अच्छा ये बताइए कि इससे आपको खुशी है कि नहीं? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। हाँ। जाने की इच्छा है क्या कि बउआ जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो लेकर गए हैं? गए हैं। अरे वाह वाह, घूम के आ चुके हैं। तो इसका बड़ा सौभाग्य कि इतना छोटा उम्र में घूम लिया अयोध्या में राम मंदिर। अच्छा, अब जो है पहले जो है रामलला आप जाती होंगी तो पहले टेंट के नीचे थे वो, अब जो है वहाँ पूरा खूब अच्छा मंदिर बन रहा है। देखिए कि नहीं मंदिर कैसा बन रहा है? हाँ देखे हैं, जब बन रहा था तो उस समय गए तो देखे थे। अच्छा, बहुत लोगों को मंदिर बनने से शिकायत है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए कि वही सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बिहार में जो है, और खासकर हमारे पूरे देश में, ऐसा नहीं है कि लालू यादव पूजा नहीं करते हैं या तेजस्वी यादव पूजा नहीं करते हैं या राबड़ी देवी हमारी छठ नहीं करती। हमारी राबड़ी चाची भी छठ करने के लिए जो है प्रसिद्ध हैं, और उनके यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं प्रसाद खाने के लिए। लेकिन क्यों आरजेडी के ही नेता और खासकर खुद तेजस्वी यादव भी इस तरह का बयान देते हैं, और फिर क्यों इस तरह का जो है वो बयान दे के चर्चा में आ जाते हैं, ये बड़ा आश्चर्य का बात है। लेकिन खैर, इस आश्चर्य को हम लोग भी जब आश्चर्य होगा तब आपको भी आश्चर्य से अवगत कराते रहेंगे, और जो जो मुद्दा आएगा उससे आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।